हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल ऑफ क्लास 9th मूवमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू अर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। ये चैप्टर दोस्तों, ये चैप्टर एक फादर और एक गर्ल के बेटी के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो एक लड़की थी, उसके लिए उसके पापा एक डर के फिगर थे। मतलब उसके लिए जब भी वो उनके सामने आती थी तो वो डर जाती थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पे जाने से पहले जो उसके फादर थे वो उसके कमरे में आते थे और उसको एक कैजुअल से किस दे देते थे, आराम से, मतलब किस कर देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और जिसके बाद वो क्या कहती थी, उनको गुड बाय कहती थी फादर। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और तब उसको बहुत ही खुशी वाला महसूस होता था जब वो सुनती थी कि क्या सुनती थी, जब वो सुनती थी नॉइस ऑफ कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर। जब वो सुनती थी आवाज़, किसकी आवाज़ सुनती थी, जब वो आवाज़ सुनती थी, शी हियर नॉइस ऑफ कैरेज, मतलब जब वो बुग्गी की आवाज़ सुनती थी जो जारी होती थी, फेंटर और फेंटर, मतलब जो जब रोड पे जारी होती थी तब जो वो धीमी धीमी होती थी। मतलब जो जब उसके फादर जाते थे तो उसके कैरेज की जो आवाज़ थी जब वो रोड पे तो धीरे धीरे होती जाती थी, मतलब तब वो दूर जाते जाते थे, तब उसको उस लड़की को आराम मिलता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम हम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। इन द इवनिंग, शाम को, जब ही केम होम, जब वो वापस आए, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, जब उसके फादर वापस आए तो वो लड़की स्टेयरकेस के पास खड़ी हो गई, मतलब सीढ़ी के पास खड़ी हो गई, और उसने सुना तेज आवाज़, इन द हॉल में सुनी उसने तेज सी आवाज़, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। उसके पापा क्या कहते हैं, उसके पापा की अपनी तेज आवाज़ सुनती है और वो क्या कह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मेरी चाय का कप मेरे ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर, गो एंड सी इन माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर। और वो केजिया की मम्मी मदर से कहते हैं कि क्या अभी तक मेरा पेपर नहीं आया, जाओ बाहर और मेरा पेपर भी लेकर आओ और मेरी चप्पल भी लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की मम्मी उसको बुलाती थी, उस लड़की को। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर्स बूट। उसकी मम्मी बुलाती थी उसको और कहती थी अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम अपने पापा के बूट अपने हाथों से, मतलब अपने पापा के जूते अपने हाथों से उतारोगी। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे जो वो लड़की थी वो धीरे धीरे उतरती थी स्टेयर से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल के पास तो और भी धीरे हो जाती थी, मतलब और भी धीरे उतरती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और धीरे से ड्राइंग रूम के डोर को खोलती थी। बाई दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस समय जो उसके फादर थे तब उनके पास केवल उनके चश्मे होते थे और वो उस लड़की को इस तरीके से देखते थे जिससे वो जो केजिया थी वो डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। फिर वो बोलते थे उसको कि अच्छा केजिया, चलो अभी मेरे जूते उतारो और इनको बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो। आई डोंट नो, मतलब वो बड़बड़ा के बोलती थी, मतलब हकला के बोलती थी, थोड़ा डर के बोलती थी कि मैं नहीं जानती फादर। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू कॉल यू टू टेक यू टू ए डॉक्टर। फिर उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही बड़बड़ाओ कि शटर करोगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ नहीं ऐसे डरती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लेकिन हार मान जाती थी अपने पापा के सामने, बट ओनली विथ फादर, लेकिन ऐसा केवल अपने पापा के साथ ही करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू स्टे द वर्ड प्रॉपरली, हालांकि वो तब बहुत कोशिश करती थी कि वो ढंग से कह पाए साथ, लेकिन वो नहीं कह पाती थी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचड अबाउट, मतलब तुम इतनी डरी हुई क्यों दिख रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। फिर वो मदर से बोलते हैं कि मदर तुमने ज़रूर इसे सिखाया होगा कि नहीं अपीयर होते ऑन द ब्रिंक ऑफ द सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप, फिर वो केजिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि केजिया यहाँ आओ और मेरा
जो ये टी कप है इसको वापस से टेबल पे आराम से उठा के रख दो। ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। वो बहुत ही बड़े थे, वो जो उसके फादर थे वो बहुत ही बड़े थे, और उसके हाथ और उनके जो गला है और जो स्पेशली उनका मुंह है, जब वो यान करते थे, मतलब जब वो उंघाई लेते थे वो उनका मुंह और भी बड़ा हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। मतलब जब वो लड़की उनके बारे में सोचती थी अकेले, तब उसको ऐसा लगता था कि वो किसी खूंखार राक्षस को सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे के दोपहर को जो उसकी दादी थी वो भेज दिया था उसने उस लड़की को, केजिया को, अब नीचे ड्राइंग रूम में, कि ढंग से वो बात कर सके अपने मम्मी पापा से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जो लिटिल गर्ल थी वो हमेशा अपनी मम्मी को पढ़ते हुए पाती थी और फादर को लेटा हुआ पाती थी ऑन द सोफे पे। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, और उसके रुमाल उनके चेहरे पे हुआ करती थी। उनके पैर ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका जो पैर था एक सबसे बढ़िया तकिए पे हुआ करता था। स्लीपिंग साउंडली और एंड स्नोरिंग, मतलब वो सो रहे होते थे गुर्राते हुए और खर्राटे लेते हुए। वो लड़की उनको ऐसे पाती थी। शी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। वो जब तक उस स्टूल पे बैठी रहती थी जब तक उसके पापा उठते नहीं थे और उससे टाइम नहीं पूछते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया यू लुक लाइक ए ब्राउन। और फिर वो उसको कहते थे कि इतना मत घूरो मुझे केजिया, तुम एक पूरी ब्राउन आउल जैसे दिखती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, मतलब जब वो एक दिन ठंड में घर में थी, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि उसके पापा का बर्थडे आ रहा है अगले हफ्ते ही, और उसको सलाह दी कि शी वुड मेक हिम ए पिन कुशन, और उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के लिए आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। मतलब उसके दादी माँ ने कहा था उसको कि उसको अपने दादा पापा के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क के पीस से बनाना चाहिए। लेबोरियसली विथ ए डबल कार्टून कॉटन, मतलब बहुत मेहनत से, डबल कॉटन से, मतलब दोबारा 2 बार रुई लगाकर। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, लिटिल गर्ल ने उस कुशन की 3 साइड तो बुन दी थी, सिल दी थी, बट व्हाट टू फिल इट विथ वाज द क्वेश्चन। मतलब चौथी साइड को किससे भरना था ये क्वेश्चन था उसके दिमाग में। मतलब वो बना रही थी अपने फादर के लिए गिफ्ट और उसने 3 साइड भर दी थी, और उसको ये क्वेश्चन था कि वो उसको किससे भरे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो उसकी दादी थी वो गार्डन में बाहर थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो अपनी मम्मी के कमरे में गई देखने के लिए कुछ बेकार कपड़े। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और टेबल पे वो देखती है बहुत पतले पेपर के शीट, और उन्हें इकट्ठा करती है, उनको फाड़ देती है, छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, और उनको सिल के बना देती है अपने कुशन की चौथी साइड। मतलब उन पेपर्स को वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उनको अपने कुशन की 4th साइड में भर देती है। दैट नाइट देयर वाज ए, और उसी रात उनके घर में एक बहुत शोर शराबा था। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात उनके उनके घर में बहुत ही शोर शराबा हुआ। फादर्स की ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो फादर की, उसके पिता की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो गई थी। सारे कमरे खोजे गए। सर्वेंट क्वेश्चन, जो नौकर थे उनसे पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में जो मदर थी वो उसकी केजिया के रूम में जाती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन योर आवर रूम। और फिर वो केजिया से बोलती हैं कि केजिया, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुमने कोई भी पेपर मेरे टेबल पे रखे हुए नहीं देखे होंगे और ना ही तुमने उन्हें लिया होगा। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो उसकी मम्मी कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने नहीं लिए होंगे, लेकिन वो बोलती है, लड़की बोलती है केजिया कि हाँ मम्मी मैंने लिए हैं और मैंने उनको फाड़ के अपने सरप्राइज़ में डाल दिया है, मतलब अपने सरप्राइज़ बनाने के लिए मैंने उन्हें रख लिया है। व्हाट, क्या? उसकी मम्मी चिल्लाती हैं, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम इसी क्षण डाइनिंग रूम के पास आओ, मतलब जहाँ उसके फादर वाबर थे वो वहाँ बुलाती हैं उनको। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वो उसकी मम्मी उसको वहाँ खींच के ले जाती है जहाँ पर उसके पापा चिंता से इधर उधर घूम रहे होते हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने कमर के पीछे हाथ रखकर। वेल शी सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड,
शी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड। मतलब ये सब बात वो उसकी माँ उसको बताती है उसके फादर को, और वो रुक जाते हैं। और मतलब वो घूम रहे होते हैं ना, तो वो रुक जाते हैं और फिर उस लड़की की ओर घूरते हैं, डिड यू डू दैट, और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुमने ऐसा करा है। नो नो नो, शी विस्पर्ड। वो लड़की घबरा के बोलती है नो। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेंड थिंग। और फिर वो मदर जाती हैं, मतलब वो मदर उसकी कमरे में जाती हैं और वो जो जो उसने कुशन बनाया था वो लेके आती हैं। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। मतलब वो फादर उनको कहते हैं कि मम्मी जाओ तुम अपने उसके कमरे में और ढूंढो कि वो चीज़ कहाँ है जिसमें इसने वो चीज़ भरी थी, मतलब वो कागज़ भरे थे। क्राइंग बट टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक द सैड लाइट पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्या कहते हैं, जो क्राइंग, वो लड़की बहुत चिल्ला रही थी एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब फिर उसके जो फादर थे वो उसको बंद करवा देते हैं। सी दैट द चाइल्ड पुट टू दिस इंस्टेंट, मतलब फिर वो उसको बेड के पास ही बंद कर देते हैं, उसको बेड के पास बंद कर देते हैं। लेकिन जो वो लड़की है वो बहुत चिल्ला रही होती है अपने आप को समझाने के लिए, मतलब अपनी बात रखने के लिए वो बहुत चिल्ला रही होती है। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर। मतलब फिर वो केवल यही देख रही होती है कि जो इवनिंग लाइट है उसको वो पहले रूम में बंद कर दी जाती है, और फिर वो ये देखती रहती है कि जो शैडो वाली लाइट है वो कैसा अपना ढांचा बना रही है फर्श पे, मतलब जो शैडो है वो शेड होके वो देख रही होती है लड़की। देन फादर केम इनटू हर रूम, तब फिर उसके पापा उसके रूम में आते हैं एक स्केल लेकर अपने हाथ में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड, और वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें इस काम के लिए पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम, वो चिल्लाती है नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ जो बेड के कपड़े हैं उसके अंदर दुपक जाती है। ही पुल देम असाइड, और फिर वो लड़की को एक कोने में ले जाते हैं, सीट अब उसको बिठा देते हैं। ही ऑर्डर एंड होल्ड आउट योर हैंड, और कहते हैं अपने हाथ को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, और वो कहते हैं तुम्हें एक बार तो ये सिखाना चाहिए कि तुम्हें जो चीज़ तुम्हारी से संबंध नहीं रखती, मतलब जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुम्हें उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो लड़की कहती है लेकिन ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम, और तब उसके पिंक से हथेली के ऊपर, पिंक से हाथ के ऊपर उसके पापा रूलर मार देते हैं। आवर्स लेटर, घंटे बाद, व्हेन मदर ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। मतलब जब कुछ घंटे बाद उसकी दादी जी आती हैं और वो उसको अपने शॉल में लपेट लेती हैं, और फिर वो उसको अपनी जो घुमाने वाली चेयर है उस पर बैठ के झूला दिला रही होती हैं, और वो जो बच्ची है वो उसकी उनकी बॉडी से चिपक जाती है, वो बहुत तेज चिपक जाती है, मतलब वो लड़की लिपट जाती है, पकड़ लेती है अपनी दादी को। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, और फिर वो अपनी दादी से रोते रोते कहती है, शी सॉफ्ट, वो कहती है कि भगवान ने पापा बनाए क्यों हैं। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी अ डार्लिंग ब्लो योर नोज, फिर उसकी दादी कहते हैं कि यहाँ पे एक साफ हैंकी, अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट, सोने चली जाओ। यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम ये सब भूल जाओगी सुबह तक। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने अब तुम्हारे पापा को बहुत बताने की कोशिश करी लेकिन वो आज बहुत ही निराश थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो वो बच्ची थी वो उसकी दादी ने सोचा कि वो कल सुबह तक भूल जाएगी, लेकिन वो लड़की कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी गेव हिम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, मतलब अगली बार जब उसने अपने पापा को देखा तो उसने अपने दोनों हाथ जल्दी से अपने पीछे डाल लिए, मतलब पीछे रख लिए अपने हाथ, और जो उसके गले, मतलब उसके चीक्स में रेड रेड रंग का रेड कलर फ्लू होने लगा था, मतलब उसके गाल जो लाल हो गए थे, उसके गाल लाल हो गए थे। द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर, जो उसके मैकडोनल्ड थे वो उसके नेक्स्ट डोर पड़ोसी थे उसके, और वो उसके घर के सामने ही रहते थे। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन इवनिंग, मतलब वो पड़ोसी के वो उनके पड़ोसी थे, मैकडोनल्ड उनके पड़ोसी थे केजिया के, और उनके 5 बच्चे थे, और वो केजिया चुपके चुपके एक गैप में से, फेंस के गैप में से उनको देख रही थी। फ्रेंड्स, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, जो वो छोटी सी बच्ची है, मतलब केजिया है, वो जो फेंस होती है ना उसमें से झांक रही होती है और देखते हैं कि वो 5 बच्चे मैकडोनल्ड के साथ खेल रहे होते हैं टैग टैग।
इन द इवनिंग, शाम को, द फादर विद ए बेबी, फादर बेबी के साथ, माओ ऑन हिज शोल्डर, टू लिटिल गर्ल, दो छोटी बच्चियां जो लटकी हुई थी, ऑन टू हिज कोट पॉकेट, जो उसकी कोट की पॉकेट पकड़ के लटकी हुई थी, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विथ लाफ्टर, मतलब चारों तरफ दौड़ रहे थे बच्चे, खुशी से झूम रहे थे। वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार तो उसने ये देखा कि जो बच्चे थे उन्होंने पानी का पाइप है वो उसके ऊपर उसके मुंह की तरफ कर दिया, मतलब उसके मुंह की तरफ उनका पानी का पाइप कर दिया। मैकडोनल्ड के बच्चों ने, एक बच्चे ने उनके मुंह की तरफ, मतलब उनकी तरफ पानी का पाइप कर दिया, और एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और फिर भी वो उस मैकडोनल्ड अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते थे हंसते हंसते, गुस्सा नहीं करते थे, मतलब ये सब देख रही होती है वो लड़की। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, और तब वो ये सोचती है कि अच्छा अलग अलग टाइप के फादर होते हैं। सडनली वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, और एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है, एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और तब वो और उसकी दादी हैं जो वो हॉस्पिटल जाती हैं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और जो छोटी सी लड़की है वो अकेली पड़ जाती है घर में, विद द एलाइस के साथ। एलाइस कौन थी? एलाइस उनकी कुक थी, रसोइया थी, मतलब वो उनके लिए खाना बनाती थी। उनकी एक दिन मम्मी बीमार पड़ गई और उनकी दादी उसकी मम्मी की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में गई हुई थी, तो अब वो लड़की अकेली पड़ गई, उसके साथ बस कौन था? एलाइस थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, लेकिन ये तो तब भी सही था, मतलब दिन में तो ये सब भी सही था। बट वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, मतलब दिन में तो वो एलाइस के साथ रह ली, अपने कुक के साथ, लेकिन जब एलाइस उसको उसके बेड पे लिटा रही थी, तब वो सडनली डर गई, तब वो अचानक से डर गई। और व्हाट विल आई डू इफ़ यू हैव ए नाइट मेयर इफ़ आई हैव, तब वो लड़की उस एलाइस से पूछती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे बुरा सपना आ गया। आई ऑफन हैव नाइट मेयर, मुझे अक्सर अब बुरे सपने आते रहते हैं, और तब मेरी ग्रैनी, मतलब मेरी जो दादी हैं, वो मुझे ले लेती हैं मेरे अपने बेड पे। आई कैन नॉट स्टे इन डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये बहुत ही डरावना हो जाता है। वो लड़की उस एलाइस से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मैं क्या करूं, जब मेरे को रात का बुरा सपना आएगा तब मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड आई ऑफन, वो पूछती है मेरे को हमेशा ही ज़्यादातर रात को बुरे सपने आते रहते हैं, और जब मेरे को बुरे सपने आते हैं तब मेरी जो ग्रैनी है वो मुझे अपने बेड पे बुला के सुला लेती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, और ये सभी बहुत डरावना हो जाता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस, एलाइस कहते तुम बस सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत और अपने पापा को मत उठाना। वो एलाइस कहते तुम चिल्लाना मत और अपने पापा को भी मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, और फिर उसको वही बुरा सपना आया। द बूचर, एक बूचर चाकू के साथ, रस्सी के साथ उसके सपने में आया। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके बहुत करीब करीब आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। मतलब उसके सपने में एक बूचर आया जिसके पास नाइफ था और एक रस्सी थी जो उसके बहुत पास और पास आते जा रहा था, और उसके मुंह पे एक गंदी सी स्माइल थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, जैसा कि वो मूव नहीं कर सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, वो लड़की चल तो सकती नहीं थी, वो केवल सीधा खड़ी हो सकती थी क्योंकि वो सो रही थी। और फिर वो चिल्ला रही थी केवल कि ग्रैंड माँ, दादी दादी, है ना। और फिर वो एकदम से डरती डरती वो जग जाती है, और फिर वो देखती है पापा को अपने बेड के पास, हर बेड, एक कैंडल इन हिज हेड, उनके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, वो कहते हैं कि क्या हुआ। तो फिर वो बताती है ओह ए बूचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो कहते हैं कि ओह एक बूचर एक नाइफ, मतलब एक बूचर और एक नाइफ, मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझा देते हैं, उसके पापा कैंडल को बुझा देते हैं। बेंट डाउन एंड और उसके बैठ जाते हैं, और कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस अपने बच्चे को अपनी हाथ में बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और फिर उसको बेडरूम के पास मतलब ले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पे था। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को दूर रख देते हैं, और तब केयरफुल्ली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर चाइल्ड को पकड़ लेते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके बगल में ही सो जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल विद ब्यूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, मतलब वो अभी लड़की पूरी वो
वो उसके साथ लेट जाते हैं और फिर उसको आधी नींद भी नहीं आती होती कि वो लड़की फिर से डरने लग जाती है, फिर उसको वही सपना आने लग जाता है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और फिर वो अपने फादर के और पास चली जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म और हर टाइटली हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। मतलब वो लड़की अपने फादर के आर्म, अपना सिर, वो जो उसके फादर हैं उसके सिर को अपने आर्म्स के अंदर लपेट लेते हैं और फिर वो लड़की उनके पापा, अपने पापा की शर्ट पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब फिर अंधेरे का कोई मतलब ही नहीं था। शी ले स्टिल हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म। उसके पापा कहते हैं कि अब तुम अपने पैर मेरे पैर से रगड़ो, तुम्हें गर्मी लगेगी। उसके पापा कहते हैं टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। मतलब उसके पापा थे वो थके हुए थे, तो इसलिए वो छोटी सी लड़की से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हिम, उस लड़की को उनके ऊपर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। मतलब वो कहते हैं कि पापा इतने बड़े हो गए लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी छोटे हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से सख्त हैं। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन वो अच्छी हार्डनेस है। मतलब जो उसके फादर की स्किन है वो उसकी ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड थी, और लेकिन वो कहते तब भी कोई बात नहीं, ये चलेगा। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। मतलब वो कहती हैं कि उनको बहुत काम करना पड़ता है। मतलब वो सोच रही होती है एंड वो बहुत ही मुश्किल काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एंड वाज टू टायर, और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मैकडोनल्ड की तुलना में। मतलब मैकडोनल्ड ज़्यादा काम करते नहीं है, लेकिन जो उसके फादर हैं वो बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते हैं। शी हैड टू टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। शी स्टेड सडनली एंड साइड, व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। शी हैड टू टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनको अपनी ब्यूटीफुल राइटिंग लिखनी होती है। शी स्टेड सडनली, वो एकदम से खड़ी हो जाती है मतलब। एंड साइड, उसके पापा फिर पूछते हैं अब क्या हुआ, दूसरा सपना आ गया कोई। ओह सैड द लिटिल गर्ल कहती है ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है आपके दिल को छू रहा है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके दिल की आवाज़ सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हें भगवान ने कितना बड़ा दिल दिया है। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट। मतलब इस चैप्टर में यही था कि वो लड़की पहले तो अपने फादर से डरती है, उसको लगता है कि उसके फादर अच्छे नहीं हैं, और फिर वो मैकडोनल्ड को देख लेती है। मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खूब खेल रहे होते हैं, तो एक दिन उसकी जो मदर है, केजिया की जो मदर है, वो बीमार हो जाती हैं और फिर वो घर में अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर भी उसके साथ चली जाती हैं। तो फिर रात को उसको बहुत बुरा सपना आता है जब, तो फिर उसके पापा उसके पास आते हैं और फिर उसको सोने में उसकी मदद करते हैं। और फिर जब वो लड़की देखती है कि उसके पापा उससे पहले ही सो गए हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं कि उसके फादर बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए वो थक जाते हैं और इसलिए वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तब उस लड़की को समझ जाती है कि उसके पापा के पास भी बहुत बड़ा दिल है, और फिर वो उनसे प्यार करने लग जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।